आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जो आपने अब तक संभाल के रखा प्रभु, इसका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और हमारे जाने जाने गलती को क्षमा करे परमेश्वर पिता, हमें दीन करे, नम्र करे प्रभु। हम घटे प्रभु, आप बड़े प्रभु, हम छिपे अपना जरा परमेश्वर पिता। हम सब चीज हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी है परमेश्वर पिता। आज की गौर मीटिंग आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, और आपके इस दास को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। सुरक्षित लेकर आना परमेश्वर पिता, उनके द्वारा एक नए ज्ञान, नए वेदों को प्रकट करना परमेश्वर पिता। आज हम सब जो सीखते परमेश्वर पिता, उस वचन पर चलने वाले बने, ऐसे हम प्रार्थना दया करें परमेश्वर पिता। और जो भी आते परमेश्वर पिता, हर को सुरक्षित लेकर आए परमेश्वर पिता, और हर एक जन प्रभु आपकी भारी उपस्थिति को महसूस करने पर परमेश्वर पिता। और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी यहाँ तक अगुवाई करे परमेश्वर पिता, और हम सब अपनी अगुवाई लेकर चले परमेश्वर पिता। आज का समय तेरे हाथ में सौंपते, सारी आदर आपको देते प्रभु, सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, दया सुन प्यारे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।
जो आपने एक बार फिर से हमसे प्रतिज्ञा करे थे तो जब तेरे नाम का गीत गाया गया और आप आशीष करे सदा सम्मानित करे संपूर्ण धरती पर जब आज के वचन सुनने के लिए स्वागत करते हैं। वचन संहिता 128 पहले पद में लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक, मतलब वो कोई भी व्यक्ति हालेलुया जरूरी नहीं वो आराधक को जरूरी नहीं पास्टर जरूर नहीं कि वो कलीसिया का सदस्य। यहाँ वचन कह रहा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अब बहुत सारे लोग भय तो मानते हैं लेकिन उसके मार्ग पर नहीं चलते। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर को जानते तो हैं कई सालों से कई महीनों से, लेकिन उसके मार्गों पर नहीं चलते। और यहाँ वचन कह रहा है कि और उसके मार्गों पर चलता है। 2 में लिखा जो महत्वपूर्ण बात है जो आज हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, हर एक परिवार को जूझना पड़ता है। चाहे जो छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, ये जो लिखा है दूसरी आयत में, ये संघर्ष हर एक परिवार के जीवन में है। यहाँ जो लिखा है कि अगर हम उसका भय मानेंगे, पहली बात यहाँ लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो उसका भय मानता है। दूसरा और उसके मार्गों पर चलता है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे और उसके मार्ग पर चलते रहेंगे, यहाँ लिखा दूसरी आयत में तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आज भारी मात्रा में कमा तो लेते हैं लेकिन उस कमाई को खा नहीं पाते। कमा तो लेते हैं लेकिन उस कमाई को जो हम मेहनत से कमाते हैं, जहाँ से हमारा पसीना निकलता है, दिन भर मजदूरी करके कमाते तो हैं लेकिन उस कमाई को हम खा नहीं पाते। यह महत्वपूर्ण बात है। हर एक परिवार में देखा तो बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करके अपने धन को लाता है, घर में उसका संचय नहीं करता। और यह वचन कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हम कमाई भी करते फिर भी जीवन में भलाई नहीं है, संघर्ष भी करते फिर भी भलाई नहीं है। खाने पाएगा तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जो उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब हम अपनी कमाई को जो करते हैं उसको खाने पाएंगे। उसके मतलब समझ रहे? जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, जब उसके मार्ग में चलेंगे, जो हम कमाई करके लाते हैं अपने घर पे, वो हमारी कमाई का पैसा
बीमारी में, समस्या में, तमाम प्रकार के कर्ज में, इधर उधर में खर्च हो जाते हैं। हालेलुया। अगर भय रहेगा हमारे अंदर परमेश्वर का, डर रहेगा हमारे अंदर परमेश्वर का, तो वो जो हम संचय करके लाते हैं, मेहनत करके धन को लाते हैं, उस धन को हम खा सकते हैं, उस धन को हम खा सकते हैं। आज भारी मात्रा में देखा जाता है, ऐसा कोई परिवार नहीं जो संघर्ष से ना जूझ रहा हो, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके परिवार में धन ना हो। हर एक व्यक्ति मेहनत करके धन को संचय करता है, लेकिन वो घर पे तो लाता तो है, लेकिन उस धन को खा नहीं पाता। कहीं बेटी की बीमारी में, कहीं बेटे की बीमारी में, कहीं खुद की बीमारी में, कहीं जानवर दिलाया वो बीमार हो गया। वो किसी न किसी तरीके से जो धन संचय करके घर में आ रहा है, वो किसी न किसी तरीके से चला जा रहा, हम उसको खा नहीं पा रहे। व्यक्ति रात दिन मेहनत कर रहा है। कैसे मेहनत कर रहा है? रात दिन मेहनत कर रहा है। आपने कभी सोचा, अगर हम रात दिन मेहनत करें, जो भाई काम करते हैं रात दिन, जो परमेश्वर को समय नहीं देते, मैं पारिवारिक के विषय में बोलना चाहता हूँ, जो परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, रात दिन काम करते और परमेश्वर को समय नहीं देते, और फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए जूझना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। अब छोटे से कार्य आ गया तो हमें इधर उधर जाना पड़ता है, इनसे उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। अगर हम हेल्प हर व्यक्ति लेता है, हेल्प हर एक व्यक्ति लेता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे और रात दिन हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी वो जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर हमारे ऐसे धन संचय करने से कोई फायदा है नहीं। आप 24 घंटे आपके पास खेत है, आप 24 घंटे उसी खेत में मलहा डाल के रह रहे हो, पूरे 4 महीने आप घर नहीं आए। हर एक व्यक्ति के घर फसल कट कर आ गई, लेकिन आपके घर फसल काट कर नहीं आए, तो कोई व्यक्ति कहेगा खेत में मेहनत कर रहा था? कोई कहेगा? अगर आप खेत में मेहनत कर रहे थे, खेत में थे रातों दिन, तो आपके घर फसल आनी चाहिए सबसे अच्छी, सबसे अच्छी फसल आपके पास, क्योंकि अगला व्यक्ति तो घर पे सो रहा था, लेकिन तुम तो रात दिन वहां हो, तुम रात दिन वहां हो। जब आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो, रात दिन आप काम धंधे में व्यस्त हो, और फिर भी आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो ऐसे काम से, ऐसे धन से संचय करने से कोई फायदा है? इसीलिए कह रहा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलना। भय मानना और मार्गों पर चलना, भय मानना और मार्गों पर चलना। और कह रहा है कि जब भय मानोगे और मार्ग पर चलोगे, तो तू निश्चय है, तू अपनी कमाई को निश्चय खा, मतलब जो हम कमाई कर रहे उसको निश्चय खाने पाएंगे, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। आप दिन काम कर रहे, फिर भी आप भलाई को नहीं देख पा रहे, आप धन्य नहीं गिने जा रहे। व्यक्ति आपके पास गया, भैया हमारी हेल्प कर दी, क्या बताए, भाई रात दिन आप संचय करे, धन इकट्ठा करे, ये सोचकर तो आपके पास आए थे, अगले व्यक्ति के पास नहीं गए। इसलिए अगला व्यक्ति दिन दिन काम करता है, आप तो रातों दिन काम कर रहे हैं, एक दिन नागा नहीं कर रहे, तो आपके पास नहीं होगा तो किसके पास नहीं? अच्छा बताओ। किसके पास होगा? जब रात दिन काम धंधा करने वाला कंगाल है, काम करने वाले के पास कहां से धन आएगा? आप सोचो, जब रात दिन काम करने वाला, जो रात दिन काम कर रहा हो, करे मेरे पास नहीं है, सोचो इसके पास कहां से होगा जो नहीं काम कर रहा है? इसके पास है। क्यों? क्योंकि वो भय मानता है,
क्या मानता है। और परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। और वो जो कमाई करेगा उस कमाई को चाहे थोड़ी करेगा चाहे ढेरी, वो निश्चय अपनी ही कमाई को क्या करेगा, खाने पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रोग नहीं होगा, उसके पास बीमारी नहीं होगी, उसके पास समस्या नहीं होगा, उसके पास चिंताएं नहीं होंगी। जो नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, समस्या उसके दिल में नहीं होगी। तो उसके पास इतना है तो अपना इतने में संचय कर लेगा। बोले यीशु मसीह। 3 में लिखा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। आमीन। हालेलुया। वो शांति की बात करता है। वो कौन सी बात करता है? शांति की। लेकिन यदि हम इतना प्रयास करने के बाद, रात दिन धन संचय करने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, ये संचय करना हमारा व्यर्थ है। ये संचय करना हमारा क्या है? उपदेशक कहता है सब कुछ व्यर्थ है। उसको हमने इकट्ठा किया, उसको खाया नहीं, तो इकट्ठा करने से फायदा क्या? इसीलिए उसने कहा कि यहाँ धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ देता है। इन्हें कहते तुम धन ना कमाओ, कमाने के लिए कहता है। लेकिन इकट्ठा करने की बात नहीं करते, वो खाने की बात करता है। बाइबल कहती बगैर परिश्रम के भोजन ना किया जाए, बगैर परिश्रम के भोजन ना किया जाए। मतलब हर एक व्यक्ति परिश्रम करके ही भोजन को चखे, तब तो उसको उस भोजन का स्वाद मालूम चलेगा। और जो बगैर परिश्रम के भोजन चखेगा उसे उस भोजन का स्वाद मालूम नहीं चलेगा। दूसरे के हाथ की रोटी कहते हैं ना, अगर जरा सा चिट्टी पड़ गई तो कहते जर गई, और अपने हाथ की बनाई हुई रोटी भून गई उसको भी कहते हैं सोन पना। क्यों? क्योंकि अपने हाथ से बनाई। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है रोटी मुफ्त में ना खाई जाए, परिश्रम करके कुछ करके रोटी खाई जाए। तो वो करने की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है, लेकिन इकट्ठा होने के समय में वो ये कह रहा है कि उससे क्या फायदा जिसमें कीड़े लग जाए, काई बिगाड़ दे, चोर चुरा ले जाए। ऐसे इकट्ठे करने से क्या फायदा? इससे अच्छा होता कि तू यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता, तो तू जो कमाई कर रहा है उसको निश्चय खा। बोलो यीशु मसीह। ताली बजा करके अब जब आपको परमेश्वर से रिश्ता जोड़ कर रखेंगे, हम अपने सुख विलास के कारण, गलत बात के कारण दूर हो जाते हैं। किस कारण? सुख विलास के कारण, गलत कामों के कारण और लेकिन वचन कहता है अगर हम इन सारे गलत कामों को त्याग दें, क्या करें? त्याग दें। क्या करें? त्याग दें और परमेश्वर से रिश्ता जोड़ लें। तब हमारे जीवन में ये चीजें नहीं आएंगी, तब हमारे जीवन में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तब हम निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएंगे। वो रिश्ता जो परमेश्वर का हमसे अनंत काल तक बंधा है, उस रिश्ते को ना तोड़े। और ये रिश्ता तब बना रहेगा जब हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे और उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे।
हालेलुया। भारी मात्रा में हमने पहले ही कहा कि जानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके वचन पर कौन चलता है? जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम चलेंगे नहीं, इसके पहले हमें कुछ नहीं मिल सकता। अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उसके वचन के अनुसार चलना होगा, हमें उसके वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और हमें उसके प्रेम में बने रहना है। अगर हम संसार की आवाज सुनेंगे तो प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस बात को ये रहने दें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 24 पद खोले तो वहां पर लिखा है, मत्ती 6:24। नहीं, यहाँ लिखा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या भोजन, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। हालेलुया। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, फिर चिंता करने से फायदा क्या? हालेलुया। बात घेर लिए हैं, हम चिंता करके बैठ जाएं। हालेलुया। क्या हम बादल को हटा सकते हैं? लेकिन यदि हम चिंता को छोड़ दें, हालेलुया, और परमेश्वर के मार्ग पर चले, हालेलुया, कहाँ चले? परमेश्वर के मार्ग पर, उसके वचन पर चले, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो हो सकता है ये बादल हट सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रार्थना के द्वारा सब कुछ क्या है? संभव। वह एक व्यक्ति ही तो था जिसका नाम एलिया था। हालेलुया। वह क्या था? एक व्यक्ति ही तो था, हालेलुया, जिसका नाम एलिया था। उसने प्रार्थना की। हालेलुया। बाइबल कहती है आकाश से ओस तक नहीं गिरा। हालेलुया। हम आपके सामने व्यक्ति ही तो खड़े हैं। हालेलुया। हम आपको एलियन नजर आते, व्यक्ति ही तो है आपके जैसे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुनी जाती है। आप प्रार्थना करते हो, सुनी जाती है। अगला प्रार्थना करता नहीं सुनी जाती, उसका कारण हालेलुया हो सकता है आप भय मानते हो लेकिन वचन पर न चलते हो। आप भय मानते हो लेकिन वचन पर न चलते हो, उसके मार्गों में न बने हो। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है कि भय मानना और मार्गों पर चलता है। हालेलुया। मतलब भय मानते रहना है और मार्गों पर भी चलते रहना है। हालेलुया। आपको मालूम है उस जब 3.5 साल का अकाल पड़ा था। हालेलुया। और जब वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया ही था, हालेलुया, जो भेजा गया था, हालेलुया, जिसके खाने के लिए संचय किया गया था जब अकाल पड़ा था, हालेलुया, उसको भेजा गया जब, हालेलुया, कि तू इस नगर को जा। हालेलुया। उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया कि उस नगर में जाने से क्या फायदा मिलेगा। हालेलुया। वो उस नगर को चला गया। हालेलुया। जब उस नगर में पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा इस नगर से और किनारे जा। हालेलुया। तुझे एक खाई दिखाई देगी, एक नाला दिखाई देगा, क्योंकि चारों तरफ क्या पड़ा है? अकाल कुछ भी नहीं है, लेकिन उस नाले में थोड़ा सा पानी है।
और मैंने तेरे पीने के लिए वहां इकट्ठा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मान करके वो वहां पर गया, नगर में गया। नगर में पहुंचने के बाद उसने कहा और किनारे जा, तुझे खाई मिलेगी, जिसको नाला बोलते हैं। और वो वहां पर गया और परमेश्वर ने कहा वहां थोड़ा सा जल इकट्ठा है तेरे को पीने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और तू यहीं पर बना रहे, इसी नाले के पास जिसका नाम था किंद्रोन नाला। हालेलुया। और वो उस नाले के पास बना रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसी नाले के पास रहता था। हालेलुया। और उस नाले के पानी को क्या करता था? पीता था। हालेलुया। और प्रतिदिन कौवा उसे भोजन लेकर आता था। कौन भोजन लेकर आता था? कौवा। हालेलुया। सोचो, भोजन कौन लेकर आता था? कौवा। अगर वो चिंता करता तो शायद वो भोजन को प्राप्त न कर पाता, लेकिन उसने चिंता नहीं की। उसने चिंता नहीं की, उसने सब कुछ परमेश्वर पर डाल दिया। हालेलुया। उसने सब कुछ कहाँ डाल दिया? परमेश्वर पर। और परमेश्वर पर डालने के बाद वो परमेश्वर का भय मान करके उसके मार्ग पर चला, जो मार्ग परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया। हम शायद मार्ग पर नहीं चल पा रहे। हालेलुया। इसलिए बहुत कुछ होने के बाद भी हम भोजन नहीं कर पा रहे, भूखे उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर दिखा रहा है हमें उस मार्ग पर चलना होगा, हमें वहां तक जाना होगा, तब वो चीजें हमें मिलेंगी। अब सोचो हम जाए ना, बैठे रहें, हम कार्य ना करें, बैठे रहें, तो केवल हम स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन वो स्वप्न आपके जीवन में पूरा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको स्वप्न अपने जीवन में पूरा करना है जो आपने देखा है, उस सपने को साकार करना है, तो आपको आगे बढ़ना होगा, आपको कार्य करना होगा। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो चीजें आपके जीवन में पूरी नहीं होंगी। हालेलुया। आपके पास 100 एकड़ जमीन है। हालेलुया। बुआई का समय आया, आप रात में सो रहे थे। अभी आप बुआई करे नहीं हो, लेकिन बुआई का समय आ गया और आप रात को सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो कि हम बुआई कर दी, फसल बड़ी हो गई, फिर हम ट्रैक्टर से लाद कर अपने घर में इकट्ठा कर रहे फसल, लाद कर आ रहे। हालेलुया। लेकिन आप चारपाई पर से ना उठो, आप सोते रहो, चारपाई पर से ना उठो, सोते रहो। हालेलुया। बुआई ना करो। हालेलुया। ट्रैक्टर की बात छोड़ दीजिए, आप कुंजरी में नहीं ला सकते, कितना भी ला लोगे नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको लाना है तो आपको उठना होगा, कर्म करना होगा, बुआई करनी होगी, बुआई करने के बाद उस फसल के साथ लगना होगा, मेहनत करनी होगी। हालेलुया। तब वो लगकर आपके दरवाजे पर आएगा। हालेलुया। तब आपका वो सपन साकार होगा, मतलब पूरा होगा। हालेलुया। ऐसे नहीं पूरा हो जाएगा। आज हर एक व्यक्ति सपन देखता है, हालेलुया, लोग सोचते हो यीशु मसीह में जाने सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप इकट्ठा करके रख के गए होगा, आज आते ही सब कुछ मिल जाएगा। कि हमारे आजा दादा इकट्ठा करके गए हैं, वो यीशु मसीह में आते ही मिल जाएगा। यीशु मसीह में आने के बाद भैया सच्चाई से चलना होगा, हर एक बुराई को छोड़ना होगा, हर एक गंदे काम को छोड़ना होगा, हर एक नशे को छोड़ना होगा। आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते, नशे आप करते हो, बुराई आप करते हो, चोरी आप करते हो, घृणा आप करते हो, जलन आपके अंदर है, घमंड आपके अंदर है, क्रोध आपके अंदर है। हालेलुया। सारी चीजें आपके अंदर हैं। हालेलुया। तो आपके दादा इकट्ठा करके गए थे का, आपको मिल जाएगा। नो। हालेलुया। हालेलुया। यह वचन कह रहा है जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे, हालेलुया, तब हमें मिलेगा। हालेलुया। 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 वो जी सबके खाते में पेंशन आ रहा, हमारे खाते में क्यों पेंशन नहीं आ रहा? हालेलुया। तुम भी बूढ़े हो जाओ जल्दी से, तुम भी बूढ़े हो जाओ ना, तुम्हारे खाते में पेंशन आने लगेगा।
हालेलुया। आने लगे कि नहीं आने लगे? पेंशन किसको दे रही सरकार? जो वृद्ध हो चुका है, जो बूढ़ा हो चुका है, उसको दे रही है ना, सबके लिए थोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरीके से हालेलुया। अब आप कहो कि वो जी ये ठीक नहीं है, उसको दे रहा, हमको नहीं दे रहा, आपको क्यों दे? हालेलुया, हालेलुया। आप अभी उस योग्य नहीं हो कि आपको मिले। हालेलुया। जब उस योग्य हो जाओगे तो आपको भी मिलेगा। हालेलुया। यहाँ योग्यता आ गई। हालेलुया। तो आपको योग्य बनना होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। अब आप इन सब सारे कामों को नहीं छोड़ रहे हो, और किसी ने बताया कि यीशु मसीह में आते ही शांति मिल जाएगी। हालेलुया। वो तुरंत भाग के यहाँ चलो यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 2 हफ्ते आए, 3 हफ्ते और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। 6 महीने बीत गए, समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। 2 साल बीत गए, 2 साल हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 साल हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से समझ आएगा भैया? हालेलुया। नशे तो आप छोड़े नहीं, चोरी आप छोड़े नहीं, क्रोध आप छोड़े नहीं, डा आप छोड़े नहीं, कोई गंदे काम आप छोड़े ही नहीं हो, तो अच्छाई आपकी जीवन में कहाँ से आएगी? हालेलुया। हर एक बुराई के काम को छोड़ना होगा। हालेलुया। हर एक गंदगी को अपने जीवन से त्याग करना होगा। हालेलुया। वो जी 2 ही पाती सूरती तो खाते हैं। हालेलुया। भाई 2 पाती सूरती आपके जुबान में कैंसर बना देती है। हालेलुया। वही 2 पाती सूरती आपके जीवन की आशीष लेकर चली जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है एक छोटी सी चिंगी, हालेलुया, एक छोटी सी चिंगी अगर हम नजरअंदाज कर दिए, हालेलुया, और उसे ना बुताए, हालेलुया, आग लग सकती है। हालेलुया। एक बड़ा सा जंगल था। हालेलुया। एक बड़ा सा क्या था? जंगल था। और एक व्यक्ति ने वो जो जंगल की रखवाली कर रहा था, हालेलुया, हालेलुया, इतना बड़ा आग का अंगारा लेकर आया, कहा मैं इस अंगारे से तुम्हारे पूरे जंगल को जला सकता हूँ। हालेलुया। वो जो रखवाली करने वाले थे, हालेलुया, वो बोले ये छोटा सा अंगारा इतने बड़े जंगल का क्या कर देगा? हालेलुया, हालेलुया। वो बेफिक्र होकर सो रहे, हालेलुया, और वो जंगल में रखकर चला गया। धीरे 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 सुलगते 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 एक बड़ी आग बन गई। हालेलुया, हालेलुया। और जब आग तेजी से पकड़ ली, हालेलुया, बुझाए नहीं बुझ रही, बुझाए नहीं बुझ रही है। हालेलुया। लगी तो थी आग, कितने महीने लग गए बुझाने में। दिन की बात छोड़ दीजिए, महीने लगे थे, हेलीकॉप्टर लगे थे, फायर ब्रिगेड लगी थी, कितने कितने समुद्र से पानी जा रहा था, लेकिन उस जंगल की आग को नहीं बुझा पाने, जाने कितने महीने लग गए बुझाने। जंगल जलता रहा। हालेलुया। छोटी सी लापरवाही, यो ही थोड़ी सी आगे पीछे। हालेलुया। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके पूरे जीवन में आग लगा सकती है। हालेलुया। आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, आपके पूरे करियर को खराब कर सकती है आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते इससे क्या होता है? ये तो पत्ती है, और ये तो वो फल है, खाकर थूक देते हैं। ये तो धुआं है, निकाल देते हैं बाहर, कहाँ अंदर जाता है? हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ी सी गलती, हालेलुया, आज मसीही परिवार अधिक कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा मसीही परिवार बता दो जिस घर में कोई नशा ना करता हो, कोई हाथ उठाकर बताए जिसके परिवार में कोई नशा ना करता हो। आप खुद करती हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके नाती पोते करते हैं? कभी आपने देखा अपने नाती को? कभी आपने देखा? 24 घंटे कभी आपने निगरानी किया उनकी? कभी आपने देखा? ऐसे कैसे कह दिए कि नहीं करते? बड़ी मुश्किल की बात है। हालेलुया। जब कोई समस्या नहीं, फिर क्यों हम प्रभु के पास आए?
जब कोई समस्या नहीं तो हम प्रभु के पास क्यों आए? हालेलुया 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 हालेलुया। वही तो करे, कोई बता दे। हर एक घर में कोई छुप कर रहा है, कोई खुलेआम कर रहा है। हर एक घर में एक सदस्य नशा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आप अलग हो गए, एक बाप के दो बेटे हो, अलग हो गए, तो क्या आपका भाई नहीं? क्या नशा तो कर रहा है ना? घर का सदस्य ही तो है ना? कि सदस्यता रद्द हो गई? रद्द हो गई तो हमको बताओ। रद्द तो हुई नहीं है ना? आप ही का तो भाई है ना? आप ही के घर का सदस्य है ना, कि दूसरे घर का सदस्य? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया वो क्या गिना जाएगा? सदस्य गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? तब कहां से आप कहती है हमारे घर के सदस्य लोग नहीं करते? हाँ, तो आपके घर का सदस्य ही है। अगर किसी के 4 बेटे हैं, नशा नहीं कर रहा, 3 कर रहा, तो कैसे कह देता हमारा बेटा नशा नहीं करता? क्या वो बेटे नहीं है? क्या वो बेटे नहीं है? क्या वो भाई नहीं है? है तो ना तुम्हारा ही भाई, है तो तुम्हारा ही ना। तुम्हारी भी जात पे तो रह रहा है कि दूसरे की रह रहा है? तो हुआ तो आपका ही ना। तो हम कैसे कह सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। कहीं ना कहीं छोटी सी गलतियां जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, ये छोटी सी गलतियां जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, अरे ये छोटी सी गलती है, हालेलुया, ये हमारे पूरे जीवन में तांडव मचा कर रखी है, पूरे जीवन में क्लेश करके रखी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खटके सो रहे, सपन देख रहे कि वो छल्ली घर आ रही, वो बोरा घर आ रहा, वो जूता उधर छल्ली आ दे, वो उधर लगा दे। बस कि वो हम मुख से कह सकते हैं, लेकिन जब आँख खुलेगी तो मालूम चला बटुआ खाली है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आपको उठना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, उस खेत में जाना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया, उसमें बोना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया और बताएं हालेलुया 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 हालेलुया। जब सारपत नगर में एक महिला थी, वहां पर जब एक भेजा गया, हालेलुया हालेलुया, जब वहां पर भेजा गया है, तो बाइबल कहती है कि वो जब पानी लेने के लिए जा रही थी, क्या लेने के लिए? पानी। जब वो गया, कहा कि मैं बड़े दूर से चलकर आ रहा हूं, मैं प्यासा हूं। मैं क्या हूं? प्यासा हूं। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसने कहा हाँ मिलेगा। और जैसे ही वो लेने के लिए पानी जा रही है, वो व्यक्ति उससे कहता है, वो नबी उससे कहता है, वो परमेश्वर का जन उससे कहता है, हालेलुया, खाली पानी लेकर ना आना, एक टुकड़ा रोटी लेके आना। खाली पानी कैसे पिया जाएगा? हालेलुया, खाली पानी कैसे पिया जाएगा? हालेलुया हालेलुया। आपकी विनती कैसे सुनी जाएगी? खाली? आपकी विनती कैसे सुनी जाएगी? खाली? अब मेडिकल स्टोर पर जाते दवा कैसे मिलती है? कुछ देना पड़ता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब जब मसीह को नहीं जानते थे, कहीं जाते थे तो खाली हाथ जाते थे। कैसे जाते थे? कुछ न कुछ, तब विनती सुनी जाती थी। अगर सुनी गई होती तो आज मसीह में क्यों आए होते? कहीं न कहीं इतना करने के बावजूद भी विनती नहीं सुनी। हालेलुया। तब हम मसीह के पास आए। सोचो, जब उतना करने के बाद विनती नहीं सुनी गई और हम मसीह के पास आए, विनती हमारी सुनी गई, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालेलुया हालेलुया। और हम यूं ही कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम। वहां पर बाइबल कहती है कि जब वो गई तो अभी पहुंची नहीं, अभी बस जा रही है, तो कह रहे थे खाली हाथ ना आना, एक टुकड़ा रोटी लेते आना।
तो उसने उसको जवाब दिया कि देख, घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा है, अब कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं लकड़ी इसलिए बिन रही थी, इसको बिनकर ले जाऊं और उस रोटी को बनाऊं, और मैं और मेरा बेटा जो घर पे है खाकर मर जाऊं, क्योंकि इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, और नगर में अकल हो रहा है। यहाँ भय की बात है और उसके मार्ग पर चलता रहे, तो ये बात है यहाँ पर लागू होती है। जब उसने भय माना, क्या माना? भय। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो कहा देख, पूरे आटे को मत सानना, जो मुट्ठी भर आटा है उसमें से पहले मेरे लिए बना कर लाना, उसके बाद अपने और अपने बेटे के। मतलब कि जो मुट्ठी भर आटा है उसको पूरा एक बार बना मत लेना, खिलाओ हम एक बार बना करके इसी में से आधा उसको लेते जाए, आधा उसको लेते जाए, हिस्सा लगा कर। नहीं, उसने कहा पहले मेरे लिए लाना, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वो भय मानकर उस मार्ग पर चली। क्या मानकर? भय मानकर गई और उस मार्ग पर चली जो उससे कहा गया था। वो गई, उस मुट्ठी भर आटे में से थोड़े से आटे को लेकर के, और उस कुप्पी में से तेल को, थोड़े से तेल को लेकर के वो एक टुकड़ा रोटी बनाकर लाई और उसको दी, और वो खा करके पानी पिया। उसने कहा जा, उसने कहा जा, अब अपने और अपने बेटे के लिए बना। और वो इधर चली, वो उधर चला। बाइबल कहती जो अपने घर गई, अपने बटुए को झाका, वो बटुआ जिसमें रखा था मुट्ठी भर आटा, वो पूरा बटुआ, पूरा घड़ा क्या था? भरा एकदम, मुहा मुंह। और कुप्पी जब खोली, उसका ढक्कन देखी तो जिसमें अभी थोड़ा सा तेल था, वो देखकर दंग रह गई। वो जोर से चिल्लाने लगी, बेटा इधर आओ, देखो तो क्या हो गया। वो पूरा तेल से भर गया, वो पूरा घड़ा भर गया आटे से। और दौड़ी वो, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। वो खाने नहीं आया था, वो घटी को पूरी करने आया। आज लोग समझते हैं हमारा नहीं लेता है प्रभु, हमारा ले लेता, हम देते हैं प्रभु को। ऐसी भावना रखने वाले अपने जीवन में कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब कहते हो ना 3 साल से मसीह में आए, देते हैं फिर भी कुछ बरकत नहीं है, क्योंकि आपकी भावना गलत है। उसकी भावना गलत नहीं थी। उस शुद्ध मन से आज्ञा मान करके वो काम की। वो खाने के लिए नहीं आया था उसका। अगर वो कहती क्या बताए, इतना थोड़ा सा तू भी इसमें खाने आ गया मेरे बेटे के लिए। बाइबल कहती वो खाने के लिए नहीं आया था, वो उसकी घाटी में बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए आया था? जब उसके पास था और उसने जोड़ा। आपके पास है, आप जोड़ते ही नहीं, बचा कर रखते हो, छुपा कर रखते हो, इसलिए चोर चुरा ले जाता है, काई लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ नए नियम में वो 3 दिन से चल रहे थे। कितने दिन से? 3 दिन से चल रहे थे। प्रभु चेलों से कहता, मुझे इन पर तरस आ रहा, मुझे इन पर क्या आ रहा है? तरस आ रहा। है किसी के पास कुछ? चेले कहते प्रभु कहाँ से इतनी रोटी मोल लाएंगे? प्रभु ने कहा पता करो किसी के पास कुछ है। जब पता लगाया गया तो पता लगा एक बच्चे के पास है। 5 रोटी और 2 मछली। जब वो 5 रोटी और 2 मछली दे दिया
हालेलुया। बाइबल कहती है जब 5 रोटी और 2 मछली उसके हाथ में है, किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके हाथ में आई तो बाइबल कहती है वो 5 रोटी तोड़ी गई। हालेलुया। और लोगों को बैठाया गया और लोग खाए, तृप्त हुए। हालेलुया। उसके बाद बाइबल कहती है उससे 12 टोकरियां क्या हुई? किसको मिली? जो दिया था। दिया कितना था? 5। मिली कितनी? 12 टोकरी। कब? यीशु के हाथ में देने के बाद। पहले उसने दे दिया, वो चिंता नहीं किया कि हम क्या खाएंगे, उसने दे दिया। हालेलुया। यहाँ वचन पढ़ा गया कि चिंता करके हम एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया, हालेलुया। उन पंछियों को देखो जिनके पास खत्ते नहीं है, जिनके पास शैम्पू नहीं है, जिनके पास कोई सेंट नहीं है, जिनके पास कोई फेस वॉश नहीं, जिनके पास काजल नहीं है, फिर भी देखो कितनी बारीकी से परमेश्वर ने काजल लगा। आपकी अहमियत ही क्या है? हालेलुया। उनको देखो जिनको परमेश्वर संभाला है, जिनको परमेश्वर सिरजा है, जो भरोसा करते उस पर। हालेलुया। उनको देखो वो कितने हष्ट-पुष्ट हैं, वो कितने सुंदर हैं। हालेलुया। वो कोई क्रीम यूज नहीं करते। हालेलुया। कोई शैम्पू यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके बाल देखो कितने सुंदर हैं। और आप दिन में 3 बार कंघी करते फिर झोंझे सो जाते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको उस शैम्पू पे घमंड है, अपनी कंघी पर घमंड है, अपने फेस वॉश पर घमंड है। तू कौन सा यूज करती है? मैं हर्बल कंपनी का यूज करती हूँ। हालेलुया। तू लोकल वाला यूज करती है, मैं तो महंगा। तो आपको उस पर डिपेंड है। हालेलुया। लेकिन यहाँ जो वो पंछी हैं जिनके पास खत्ता, आपको अपने खत्ते पर घमंड है, आप रखे हो खत्ते में। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता लगा एक भूकंप आया और बैंक को जमीन के अंदर धंस गई। हालेलुया। और आपके पता लगा वहां बैंक ही नहीं है, आप किससे मांगोगे? हालेलुया। अगर घमंड, अगर हम परमेश्वर को दिए होते, हालेलुया, तो आधी रात को हाथ में प्रभु तुझको दिए हैं, किसके पास जाए? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उनका भरोसा था किसका? मूसा का। हालेलुया। भरोसा रखता था परमेश्वर पर। जब वो भूखे हुए, उनके साथ जो सेना थी, हालेलुया, जो भूखे हुए तो परमेश्वर ने से विनती किया, कहा कि कहाँ जाएं? परमेश्वर ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इनको बोल सुबह बटोर लेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है मन्ना गिराया हो। हालेलुया, हालेलुया। मीठा पानी पिलाया हो, अच्छा से अच्छा भोजन दिया उसने। कब? जब वो परमेश्वर पर भरोसा करके चल रहे थे तब। आपका कपड़ा गंदा हो जाता, आपका कपड़ा मैला हो जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती 40 साल उनके वस्त्र मैले नहीं हुए, उनके चप्पल नहीं घिसे। हालेलुया। उनके पैरों में दर्द नहीं हुआ। हालेलुया। आप 500 मीटर चर्च में आते हो तो वो जी गांठ दुखने लगी। हालेलुया। वो चलते रहे, उनको दर्द नहीं हुआ, उनको कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल के दिन में महिमा का बादल और रात में आग का खंभा बन करके परमेश्वर की क्या करता था? रखवाली करता था। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास तो घर है, उनके पास घर नहीं था, वो जंगल में चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको भरोसा था। आपको भरोसा किस पर है? हालेलुया। आपको भरोसा किस पर है? हालेलुया, हालेलुया। एक माता जी आई, बोली भैया प्रार्थना करो, चश्मा लगाते हैं तो दिखाई देता है, नहीं लगाते तो नहीं दिखाई देता। हमने कहा कैसे मालूम चलेगा कि बगैर चश्मे की दिखाई दे रहा है? आप पहले चश्मा हटाओ तब तो मालूम चलेगा। आज से चश्मा मत लगाना। हालेलुया। बोलिए हम गवाही देना चाहते। हमने कहा अभी गवाही मत दो,
पहले चश्मा उतार दो और मत लगाओ, उसके बाद गवाही दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे चश्मा ही लगाया हो तो फिर गवाही किस बात की? हालेलुया। कुछ दिन बाद वो माता जी आई गवाही देने के लिए, हालेलुया, जब आप बगैर चश्मे के सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर भरोसा है तो अपने बल पर घमंड करना छोड़कर, अपने धन पर घमंड करना छोड़कर एक बार उसके वचन के अनुसार चलना होगा, उसके मार्गों में बने रहना होगा, उसके नियम के अनुसार करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो महिला कहती मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी, वो कितने समय खा लेती? एक टुकड़ा रोटी एक समय और खा लेती, बस ना। अगर उसको ना खिलाती, एक टुकड़ा रोटी एक समय और खा लेती, बस। उसके बाद उसके पास कुछ न बचता। लेकिन जब वो एक टुकड़ा रोटी खिलाई तो बाइबल कहती है पूरे अकाल के समय में उसके घरे से वो आटा नहीं चुका, वो कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ। हालेलुया, वो नहीं खत्म हुआ। हालेलुया। जब वो जोड़ी, हालेलुया, हालेलुया, वो जो बच्चा जिसने अपनी 5 रोटी और 2 मछलियां दी, हालेलुया, जो साथ में था, अगर वो ना देता, चुपके से बैठकर खाता, 2 समय खाता 5 रोटी, बस। उसके बाद उसकी क्या होती? खत्म हो जाती। लेकिन जब वो दे दिया, अपने लिए नहीं सोचा, उसने दे दिया, तो बाइबल कहती 12 टोकरी। अब 12 टोकरी बहुत होता है। हालेलुया, 12 टोकरी बहुत होता है। हालेलुया। अगर वो एक दिन में 1 टोकरी खाएगा तो 12 दिन खाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 दिन की बात छोड़ दिए, हर तीसरे दिन पे अगर वो 1 टोकरी परमेश्वर को देने लगे, हालेलुया, हालेलुया, तो हर तीसरे दिन उसको 12 टोकरी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो उसके जीवन में कभी खत्म होगा? हालेलुया। यदि हमारे जीवन में बना है कभी नहीं खत्म होगा, तो कारण यही है, हमने दे दिया 5, तो उसने हमको 12 दिया। अब 12 में से हम हर तीसरे दिन उसको 1 टोकरी देते हैं। हर तीसरे दिन उसको क्या देते हैं? 1 टोकरी पूरा ले जाओ। हालेलुया। अच्छा, वो 1 टोकरी लेता, हालेलुया, हम उसके हाथ में 1 टोकरी दे देते हैं, हालेलुया, तो 12 टोकरी फिर देता। हालेलुया। अब सोचो, हम रोज 1-1 टोकरी खत्म कर पा रहे हैं, हालेलुया, तो हमारे पास घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि हम ये सोचे कि नहीं, अब 12 टोकरी हो गया, अब हम नहीं देंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो 12 दिन बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हालेलुया। और यही करते हैं, रात दिन काम धंधा किए, वो जी कमाए, संडे को भी छुट्टी नहीं किए, कमाए, अब बीच में छुट्टी हो गई, संडे को छुट्टी नहीं होती, उसके बाद छुट्टी हो गई, तो 2 दिन बैठ गए तो पता लगा कंगाली छा गई। क्या छा गई? कंगाली। हालेलुया। वो जी तू यार दे दे 10 रुपये, तू यार 50 दे, तू 100 दे दे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों भाई, क्या हुआ रे? आप तो दिन से बैठे काम नहीं कर रहे, खर्चा नहीं चलता, लगेगा तो नहीं देंगे, फिर लगा काम, फिर रात दिन चल। हालेलुया। अगर ये हम परमेश्वर से जोड़ कर रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, भाई माने, उसके नियम के अनुसार चले, वो हमारा क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। हमारे पास कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। कभी खत्म नहीं होगा, वो बना रहेगा। हालेलुया। वो क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसान के घर में अनाज की घटी कभी नहीं होती, क्यों? किसान के घर में अनाज की घटी कभी नहीं होती, क्यों? एक धनी व्यक्ति चाहे जितना खरीद ले फिर भी घट जाता है, क्यों? उसका कारण है। हालेलुया। उसका कारण है। हालेलुया। किसान उसी भूमि में से लाता है और जो मिलता है उसी माँ का फिर से उसी भूमि में क्या करता है? बो देता है। हालेलुया। फिर पैदा होता है, फिर वो घर लाता है, फिर उसी में से भूमि में क्या करता? वो बोना बंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। उसी में लगा रहता है। हालेलुया। उसके घर में कभी कमी नहीं, अनाज सदैव बना रहता है। हालेलुया। अगर आपके यहाँ 10 लोग आ गए तो आप कहते हो थोड़ा सा आता है, कैसे होगा? अगर 2 दिन टिक जाएंगे तो। हालेलुया। किसान क्या कहते हैं? गोहनी का चक्की धैया, 1 बोरी, मेहमान लोग आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी नहीं, वो ये कहता है भैया कितने दिन रहोगे?
रहोगे ना 2-4-10 दिन के लिए आए हो ना, हाँ ले ले। वो ये पूछता है जो खरीद कर रहा था ये कब जाता है, हाँ ले क्यों, हाँ ले। उसको मालूम है खतवा में इतना ही पैसा है, खतवा में इतना पैसा है, अगर इतना खरीद लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करें। किसान को मालूम है वो रखे हैं, इसको खत्म होता है, वो फसल तैयार है, फिर कट के चली जाए। फसल क्या है, हाय ले लिया। अभी घर में 4 बोरा चावल है, हाय ले लिया। अभी वो 4 बोरा चावल चुकेगा ना, उसके पहले खेत से धान कट कर आ जाएगा, हाय ले लिया, हाय ले लिया। अगर 400 लोग दरवाजे पर आ गए हैं तो हमें मालूम है ये 4 बोरा 40 दिन चलेगा और 40 दिन फसल आने में नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर फसल आ जाएगी, हाय ले लिया। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, हाय ले लिया। ये 4 बोरा 40 दिन लगेगा चुकने में, और 30 दिन के अंदर 100 बोरा आ जाएगा, हाय ले लिया, हाय ले लिया। वो खत्म होगा क्या कभी नहीं खत्म होगा, हाय ले लिया। अब सोचो जब 4 बोरा 40 दिन चलेगा, हाय ले लिया, तो जोड़ लो, हाय ले लिया। 100 बोरा खत्म होते थे, फिर से फसल क्या होगी, तैयार हो जाएगी और फिर हमारे पास आ जाएगी, हाय ले लिया। ये होता है, हाय ले लिया। हम अपना हाथ से पकड़कर बैठ जाएं, हाय ले लिया, हाय ले लिया, कुछ ना करें, हाय ले लिया। तो फिर आपके पास जितना है उतने में क्या रहोगे, सीमित ग्रोथ नहीं कर सकते, हाय ले लिया, हाय ले लिया। हाय ले लिया। जिन लोग घटो जिनके पास मना है, हाय ले लिया। उसके पास घटी नहीं है, वो घटी कहाँ से नहीं, हाय ले लिया। उसने घटी दूर होने का नियम जान लिया, उसे मालूम चल गया। जब वो 5 रोटी दिया अब 12 टोकरी पाया तो उसकी आंखें खुल गई, हाँ ये कैसे हो गया, हाय ले लिया। जब यीशु मसीह ने कहा इस 12 टोकरी को ले जाओ, उसको दे दो, जिसने दिया था, हाय ले लिया। वो 12 टोकरी पाया तो क्या कहता, ओ जी 12 हमको क्यों दे रहे हो, हाय ले लिया। 5 दिए तो 5 टोकरी दो, 5 फिर ले जाओ, 6, हाय ले लिया, हाय ले लिया। उसको मालूम हो गया कि 5 देने से टोकरी मिल रही 12, अगर हम ये दे देंगे 5 टोकरी 6 टोकरी, हाय ले लिया, तो हमें और कितना क्यों मिलेगा, हाय ले लिया। वो प्रतिक्रिया को जान लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। बोले हाय ले लिया। उसने स्वाद चख लिया, उसने क्या चख लिया, स्वाद, हाय ले लिया। जिसने स्वाद चखा है मसीहत का, हाय ले लिया, वही आगे बढ़ पाता। अभी आप चखे ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, हाय ले लिया, हाय ले लिया। वो दौड़ कर खोज नहीं कहाँ है, एक टुकड़ा और बना के दे दे उसको, हाय ले लिया, घड़ा और भर जाए, हाय ले लिया, घड़ा क्या हो जाए, और भर जाए। वो खोजने के लिए गई लेकिन नहीं पाई, क्यों, क्योंकि वो खाने के लिए नहीं, उसने उसके जीवन की घटी दूर करने के लिए आया, उसको भरपूरी देने के लिए, हाय ले लिया, हाय ले लिया। गीत गाते हैं ना, भरपूरी का जीवन पाने, हाय ले लिया। भरपूरी का जीवन आपको प्राप्त करना है, हाय ले लिया। आपको आना होगा, हाय ले लिया, और उसका भय मानना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, हाय ले लिया। तब आपको मिलेगा भरपूरी से, हाय ले लिया। जब हम भय नहीं मानेंगे, उसके वचन पर नहीं चलेंगे, तो हमें कहाँ से मिलेगा, हाय ले लिया। बोले यीशु मसीह, हाय ले लिया, हाय ले लिया। आपको मालूम है जब पौलुस अपने बल पर विश्वास नहीं रखा, किंतु उसने कहा मैं मर गया किंतु मेरे अंदर मेरा परमेश्वर जीवित है, तब उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए, हाय ले लिया। उसने कहा मैं मर गया, मेरे अंदर कौन जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है, तब उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए, हालेलुया। आप तो कहते नहीं मैं खुद बलवान हूं, मैं खुद धनवान हूं, मेरे पास खुद इतना धन है, मुझे जरूरत नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है, हालेलुया, हालेलुया। जब हम घमंडी हो जाते हैं, घमंड आ जाता है, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है, ताकि हमें एहसास हो कि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं, हालेलुया, हालेलुया, बगैर उसके कुछ भी नहीं है, वो इसीलिए छोड़ देता है।
हालेलुया। मालूम चले क्या चले, मालूम चले आपको। हालेलुया। आप क्या हालेलुया। पहला पत्रस हालेलुया। उसका 1 अध्याय उसका 13 पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं की सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चालचलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र भी बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसके जैसा वो कहता है उसके वचन के अनुसार, जब वो जैसा कहता है उस वचन के अनुसार हम चलेंगे। हालेलुया। उस वचन के अनुसार हम काम करेंगे। हालेलुया। जब हम उस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हम उस वचन के अनुसार नहीं काम करेंगे, हालेलुया, तो हमें उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो लोग कहेंगे वो जी कहते तो हैं मसीह में आशीष मिलती है, मसीह में सब कुछ मिलता है, मसीह में वो जो मांगो सो मिल जाता है। हालेलुया। इसका मतलब थोड़ी है आपके पास घटी हो गई और आप प्रार्थना करें भैया जहाँ दे रास्ते में दारू शीशी मिल जाए। हालेलुया। ये प्रार्थना थोड़ी सुनेगा। हालेलुया। चोरी करने जा रहे पकड़े ना जाए, ये प्रार्थना थोड़ी सुनेगा। हालेलुया। हमारे पड़ोसी के कांटा गड़ जाए तो कांटा आप ही गड़ेगा, पड़ोसी को नहीं गड़ेगा। हालेलुया। पड़ोसी विपत्ति में है, समस्या में, तो प्रार्थना करो तो वहां से निकल जाए, इसके जीवन में शांति आ जाए, तब आपकी जीवन में शांति आए। हालेलुया। हालेलुया। तब आपकी जीवन में शांति आए जब आप भलाई सोचोगे, दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करोगे, तब। आज भारी मात्रा में न लोग भलाई सोचते हैं न दूसरे के भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। न तो भलाई सोचते हैं न दूसरे सोचते हैं कि हम ही के लिए बढ़ जाए, बस हम ही के लिए बढ़ जाए बस, और कोई न बढ़ने पाए। परमेश्वर अकेले रहने से उसने कहा एक साथ एक मन इकट्ठा हो। हालेलुया। 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 उसने केवल प्रार्थना करने के लिए कहा तो कोठरी में जाना, कोठरी बंद करना। हालेलुया। बाकी और किसी काम के लिए नहीं। हालेलुया। दीवार गिरानी हुई, उसने कहा इकट्ठा होकर टहलना। हालेलुया। 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 अंत कितना तुम अधिक इकट्ठा हुआ करोगे, लेकिन जब बात करने की बात आती की है तो कहता है कि तू कोठरी में जाना और दरवाजे को बंद करना और मुझसे बोल, तब वो आपकी क्या करेगा। लूका की सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 25 पद में लिखा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। वो पूछ रहा यीशु के पास जाकर कह रहा है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया। हालेलुया। वो कहता मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। मेरा पड़ोसी कौन है।
यहाँ पर लिखा हालेलुया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। कौन जा रहा था? एक याजक। हालेलुया। और वो कैसे चला गया? कतरा कर चला गया। ए दीदी, माछी चली जाए, राती मच्छर जा, दिन में माछी चली जाता। अजगरे पेटे माछी जा, समस्या हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मक्खी अच्छी चीज नहीं है। मक्खी अच्छी चीज है। अच्छा, तुम दिन मक्खी खाओगे तो कहोगे प्रभु तेरा संगति में बैठा रहे, पेट पिराएला। प्रभु यीशु मसीह कहन का मुंह बाग माछी खाए, उसने तो कहा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम दोष देते हैं प्रभु को, जी प्रार्थना में रहे, बीमार हो गए, पेट पिराएला। तो ये ध्यान दे दीदी कि जब प्रार्थना में आ जाए तो मुंह बाग माछी तो खाते रहे। हालेलुया। भजन गाया आपने को, ताली बजाया को, हाँ आपने भजन गाया को, ताली को बार बजाई, हालेलुया को बार बोला। मक्खी गई, टिट्टी कर दी, वो अंदर गया, हालेलुया। तो पेट में प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो यीशु मसीह क्या करे उसने? ऐसा कहीं वचन में तो लिखा नहीं कि यीशु मसीह ने ऐसे कहा था। हालेलुया। हालेलुया। हम आप करते हैं दोस्त प्रभु को लगा के। हालेलुया। वो पूछ रहा है पड़ोसी कौन है? हालेलुया। हालेलुया। आप कैसे जान पाओगे जब सोते रहोगे तो? हालेलुया। फिर घर गए, शाम को बोले कि मर्द तो पति एक डंडा उठाया, मारा, क्या करे करो 2 घंटा। हालेलुया। अब क्या जवाब दो? बल्कि हाँ, पति आया, गए सर दर्द करा, अल्लाह जी प्रार्थना कर देते ठीक हो जाओगे। और आपने प्रार्थना किया तब उसे एहसास होगा, हाँ ये कहीं जाती है कुछ। हालेलुया। वो नशा छोड़ देगा, तब वो गंदी रास्ते को छोड़ देगा। हालेलुया। तब वो गंदे कामों को छोड़ देगा। कहते हैं ना, मेरा पति दारू नहीं छोड़ रहा, मेरा पति नशा नहीं छोड़ रहा। हालेलुया। आप सोना तो छोड़ो दीदी, पहले आप सोना तो छोड़ो, पहले प्रार्थना करना सीखो, फिर देखो घर कैसे बदलता है, बच्चे कैसे बदलते हैं, भविष्य कैसे बदलता है, परिवार कैसे बदलता है, उन्नति कैसे होती। पहले सोना तो छोड़ दो। आप सोना छोड़ते नहीं। हालेलुया। पूरी प्रार्थना सोते रहते हो। हालेलुया। हालेलुया। नीच पढ़ लो उठा करके। जो सोता है दरिद्रता क्या होती है? घेर लेती है। हालेलुया। करके घेर लेती है। हम नहीं कह रहे, लिखा है, उसको बता रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपको जागना तो पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है एक बीज बोने वाला बीज बोकर सो गया, और जब सो गया तो जंगली शत्रु आकर के उस खेत में जंगली बीज बोकर चला गया। तो उसके यहाँ के नौकर जो वो है, सेवक जिसको कहते हैं, वो आए, कहा स्वामी कि आपने खेत में जंगली बीज बोए? उसने कहा नहीं। वो सो गया तो शत्रु आकर बोले, आप भले बैठे हो, जब सो जाओगे तो आपको क्या मालूम चलेगा वचन क्या हो रहा। हमने क्या सीखा? हालेलुया। कौन सा पद पढ़ा जा रहा है? आपको मालूम है कौन सा पद पढ़ा जा रहा है? क्योंकि आप सो रहे हो। बाइबल है आपके पास, सामने रखा है? नहीं है। हालेलुया। तो आप सो रहे हो, तो इस बाइबल में तो लिखा है, बहुत सारी ऐसी से लिखी है। अब्राहम के पास कुछ नहीं था, मूल पिता बन गया। याकूब घर से कंगाल निकला, लेकिन इतना लेकर लौटा कि अपने भाई को उधार दिया। हालेलुया। 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 अभी एक गांव में मीटिंग में गए थे रात को। हालेलुया। वहां पर लोगों ने बताया, कुछ बने ने बताओ जी बड़ा कंगाली, बड़ा ऐसे। हमने कहा हम भी कंगाल थे। हालेलुया। सब कुछ होने के बाद भी शाम को भोजन मिलता था, सुबह का कोई ठिकाना नहीं रहता था। हालेलुया। हालेलुया। लोग 1 किलो आलू पन्नी में लाकर हमारे दरवाजे पर रख के चले जाते थे। 1 किलो चावल पहुंचा देते थे, आटा पहुंचा देते थे। हालेलुया। हालेलुया। हमारी भी ये परिस्थितियां थी। हालेलुया। कि हम खरीद नहीं पाते थे, कोई खरीद कर हमें देता था।
हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब हम भय माने उसका, उसके वचन पर चलना चालू किए, हालेलुया, जागना चालू किए, हालेलुया हालेलुया, आज जो भी आता हम उसे पर निर्भर कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितना मानते हैं हम उसे उठा देते हैं। हालेलुया। वो कहता ये मिल जाएगा क्या? हाँ है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक समय था खुद के लिए, लेकिन बदला कैसे? जागने से, प्रार्थना करने से। बदलोगे कैसे अपने परिवार को? और तुम कैसे बदलोगे? जागकर प्रार्थना करने से। हालेलुया। इस वाली दशा को छोड़कर अगर आप इस दशा में रहे तो अपनी दशा कभी नहीं बदल पाओगे, अपने परिवार की दशा कभी नहीं बदल सकते। बाइबल कहती आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर क्या होता है? झुकता। आप फट से वचन नहीं खोल पाए, आपका हाथ क्या है? सुस्त है। आप फट से वचन नहीं खोल पाए, आपका हाथ सुस्त है। इस कारण आपका घर चूर है। इसलिए जो आपके पास है उसमें दहिया लग जा रहा है। इसलिए जो आपके पास धन है बेकार हो जा रहा है। जो आपके पास आशीष आ रही है बेकार हो जा रहा है। इसलिए आपकी बॉडी में समस्या आ जा रही है। जागना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, उसके वचन पर चलना सीखो, फिर देखो जीवन में क्या होता है। अगर हम बदले, हमारा परिवार बदला, हालेलुया, इस घर के हालात बदले, परिस्थितियां बदली, हालेलुया, उसका कारण है क्या? जागना, प्रार्थना करना। हालेलुया हालेलुया। हमने वहां पर पूछा, दीदी आप लोग कितनी देर प्रार्थना करते हो? घड़ी देखते रहते हो? बोले हाँ। हमने कहा अगर भजन हो रहा है, आधा भजन हुआ है और आधा बाकी है, 8 बज गया तो प्रार्थना क्या होती है? बंद। हालेलुया। बोले हाँ ऐसा होता है। हालेलुया। आधा भजन गाया और 8 बज गया तो बंद, तुरंत भजन पूरा नहीं गाएगा। हालेलुया। तो आशीष कहाँ से आएगा? हालेलुया। घड़ी देखकर महिमा मत करो, घड़ी देख करके महिमा मत करो। हालेलुया हालेलुया। वरन जब तक कुछ ना मिले तब तक महिमा करो। घड़ी देखकर महिमा करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्या मजदूरी पर आए होगा? हालेलुया। मजदूरी पर आए होगा कि 8 बजे बस चलो। हालेलुया। वो जी 2 बज के छुट्टी नहीं हुई है। हालेलुया। मजदूरी पर आए, किराए पर, तो महिमा करने के लिए आए हो। आज के दिन परमेश्वर का है ना, तो बजने दो, चाहे 2 बजे चाहे शाम 6 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं। जितनी महिमा करेंगे उतनी आशीष मिलेगी। हालेलुया। जितनी महिमा करेंगे उतनी आशीष मिलेगी। आज इसको कौन सोचने वाला? हालेलुया। वो जी परिस्थिति नहीं बदल रही, 6 महीने हो गए, वो पति शराब नहीं छोड़ा, नशा नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपने अपना नशा छोड़ा? हालेलुया। आपने अपना नशा छोड़ा? आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जो कहते मेरा परिवार नहीं बदल रहा, मेरा पति नहीं बदल रहा, मैं कहता हूँ पहले तुम बदल कर दिखाओ। हालेलुया। तुम बदल कर दिखाओ। मैं भी नशे वाला व्यक्ति था। हालेलुया। मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना की, मैं बदल गया। हालेलुया हालेलुया। वो भी तो एक महिला है ना, एलियन आपको दिखती है, वो भी तो एक महिला है। अपने पति के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। अभी तो एक महिला हो ना, अभी तो एक महिला हो ना, एक स्त्री हो, आप प्रार्थना करो, क्यों नहीं बदलेगा? जब उनके पति को बदल सकता है परमेश्वर, तो क्या आपके पति को नहीं बदल सकता? बदल सकता है। लेकिन आपको प्रार्थना करनी होगी, जागना होगा ना, अपनी छाव को त्यागना होगा ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमसे अच्छे स्थान पर आपके पति को खड़ा कर देगा। हालेलुया। आमीन बोलकर ताली बजाए प्रार्थना में आप बैठते हो। कितनी रात प्रार्थना आप अटेंड करते हो? अपने आप से पूछो, कितनी रात अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए जागते हो? अपने आप से पूछो। ये गंदी लतों को छोड़ दे, गंदे मित्रों का साथ छोड़ दे, गंदे जगहों पर जाना छोड़ दे। आप कितनी रात जागे हो?
हालेलुया। आप क्या त्याग कर रहे हो? आपको पूरा नींद भरपूर चाहिए? हालेलुया। अब फिर पूरा परिवार में बदलाव भी देखना चाहिए, तो कहाँ से? हालेलुया। कुछ त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 आप जब मेकअप करते हो, हालेलुया हालेलुया, और जिसको फेस क्रीम कहते हैं, जब आप लगा लेते हो तो दरवाजा क्या करते हो? बंद कर लेते हो, कोई जाने ना पाए। 25 मिनट तक, आधा घंटे तक लगा कर बैठे रहते हो। हालेलुया। क्या आपने कभी आधा घंटे तक दरवाजा बंद करके प्रार्थना किया कि कोई डिस्टर्ब ना करने पाए, कोई जानने ना पाए कि मैं प्रार्थना नहीं? आपने ऐसा कभी किया? नहीं किया। हालेलुया। अपनी चेहरे की सुंदरता के लिए तो आप इतनी व्यवस्था करती हो। हालेलुया। हालेलुया। परिवार की सुंदरता के लिए आपने कभी कदम उठाया? हालेलुया। परिवार के बदलाव के लिए आपने कभी कदम उठाया? हालेलुया। 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 और चाहे 12 बजे रात सो, चाहे 1 बजे रात सो, रात को जो सोने के समय क्रीम लगाते हैं उसको नहीं भूलते, ताकि सुबह चेहरा हेल्दी रहे, अच्छा दिखे। आप नहीं भूलते। हालेलुया। प्रार्थना करना याद रहता है? हालेलुया। आप प्रार्थना याद रखो, चाहे 2 बजे सोएंगे, चाहे 3 बजे रात सोएंगे, बगैर प्रार्थना करके नहीं सोएंगे। वो जी संगति करके आया, खा के सो गए, वो तो संगति करने गए थे, तुम प्रार्थना कहाँ की? हालेलुया। क्या आपने कभी इसको इस्तेमाल किया? नहीं। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया। पड़ोसी कौन हुआ? हालेलुया। याजक तो कतरा कर चला गया। हालेलुया। आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर को जानने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी को दुख को सुना, आपने प्रार्थना नहीं, किसी को समस्या को सुना, प्रार्थना नहीं की। आपका काम क्या? प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। आपका काम क्या है? प्रार्थना करना। लेकिन आपने प्रार्थना भले ऐसे करें, ऐसे। हालेलुया। आपने प्रार्थना नहीं की, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यह वचन कह रहा है याजक कतरा कर चला गया। हालेलुया। 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 इसी रीत से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेवी भी उसी कटनी में आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो भी कतरा कर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। सामरी मतलब जिसका कोई आदर नहीं, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं। जैसे वो स्त्री थी सामरी। हालेलुया। उसने कहा सामरी और यहूदी का कोई मेल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो जब वो व्यक्ति आया, हालेलुया, सामरी व्यक्ति जब आया, हालेलुया, यहाँ पर लिखा परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? इसकी सेवा करना। हालेलुया। मतलब इसका इलाज करना। हालेलुया। वो देकर कुछ जा रहा धन को, कह रहा लौटूंगा तो जितना लगा रहेगा मैं क्या करूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जीवन में शांति क्यों नहीं? आपकी जीवन में आशीष क्यों नहीं? आपकी माँ कराह रही है, आपके पास समय नहीं माँ को दवा ले जाने को। आपकी माँ क्या कर रही है? कराह रही है, दर्द के मारे, पीड़ा के मारे। आपके पास समय नहीं माँ को दवा दिलाने। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी कौन ठहरा? जो दवा को लेकर जाए। हालेलुया। इतनी कौन ठहरा? जो दवा को लेकर जा रहा है। वो जब दुआ देगी तो दुआ किसके जीवन में जाएगी? जो दवा को लेकर जा रहा है। भले तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी, लेकिन वो प्रार्थना तुम्हारी झोली में नहीं जाएगी, वो कट जाएगी रास्ते। हालेलुया। ये तराजू लेकर बैठा है। हालेलुया। 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 जब एक मुजरिम वो वकील छुड़ाने के लिए जाता है, उसके खिलाफ भी एक वकील जाता है। हालेलुया। एक सजा दिलाने के लिए और एक उसको बचाने के लिए, दोनों। लेकिन दोनों उसे छुड़ा नहीं सकते, बस अपनी अपनी बात, अपनी अपनी सफाई
रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाला उस बात को परखता है, फिर वो न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, हालेलुया, हमें शांति मिली, हमें प्यास लगी थी और हम पानी पानी चिल्ला रहे, हमारा लड़का लाकर पानी हमें नहीं दिया, हमारे बेटियां ने लाकर पानी नहीं दिया, हमारे बेटों ने पानी नहीं दिया, हमारे भाई ने पानी नहीं दिया, हमारी पत्नी ने पानी नहीं दिया, किसी ने हमको पानी नहीं दिया, किसी ने हमको नहीं दिया। लेकिन एक व्यक्ति उधर से जा रहा था रास्ते से, वो सुना, वो दौड़ कर आकर हमें पानी पिलाया। हालेलुया। और हमके परिवार में शांति रहे। हालेलुया। तो किसके परिवार में शांति रहे? जिसके द्वारा आपको शांति मिली है, उसके परिवार में शांति रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसके परिवार में जाएगी शांति। हालेलुया। आपके परिवार में हालेलुया, हालेलुया। एक महिला उठी ना, वो यीशु मसीह के पास गई, कही कि मेरे दोनों बेटे एक तेरे दाहिने बैठे, एक तेरे बाएं बैठे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बात ठीक कहती तो है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूँ वो ये पी सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो मेरे माता पिता मुझे आशीष दें, हालेलुया, तो क्या आप माता पिता के लिए कर सकते हो? हालेलुया, कर सकते हो? हालेलुया। कर कोई और रहा, हालेलुया, तो शांति भी कोई और लेगा। ये कड़वा सच है, इस वहम में ना रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, घर मिल जाएगा, जो उनके खत्ते में धन है मिल जाएगा, लेकिन धन कल खत्म हो जाएगा, घर पुराना होकर गिर जाएगा, लेकिन जो आशीर्वाद जिसको आशीष कहते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगी रहेगी। हालेलुया। आशीष कहाँ लगी रहेगी? पीढ़ी दर पीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। वो आशीष खत्म नहीं होती। हालेलुया। वो आशीष पीढ़ी दर, इसलिए सेवा करो। हालेलुया। यहाँ पड़ोसी कौन ठहर रहा? हालेलुया। याजक गया तो, लेवी गया तो, लेकिन न याजक ने उसकी सेवा की, न लेवी ने सेवा की। है तो बेटे बेटियां, न तो बेटी सेवा कर पा रही, न बेटा सेवा कर पा रहा। सेवा कौन कर रहा है? हालेलुया। अगला व्यक्ति, हालेलुया, जिसका कोई संपर्क नहीं, जिसका कोई लेन देन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष कौन प्राप्त करेगा? वही प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रास्ते में गिर गया, किसी ने किसी को उठा दिया, तो जब चंगा होता तो क्या होगा? तो बना रहे भैया उसका परिवार जिसने मुझे उठाया। तो जब वो जिसको दवा को लेकर गया, जिसको घाव को बांधा, जब वो घाव चंगा हुआ तो क्या कहेगा? बना रहे वो। हालेलुया। और उसका परिवार जिसने हमें मरहम लगाया, अगर वो ना लगाया होता तो मेरा घाव चंगा, या सामने अगर उसे मरहम ना लगाया होता तो उसका घाव चंगा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। भले आपके पास बहुत कुछ है, हालेलुया, लेकिन जिसने घाव लगाया, हालेलुया, उसी हालेलुया, हालेलुया। अब क्या लिखा? अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तू भी ऐसा ही कर, मतलब तू भी लोगों पर क्या कर? दया कर। तू भी लोगों पर क्या कर? दया कर। उनके लिए प्रार्थना कर, उनके लिए विनती कर, उनके घाव को चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। उनको कष्ट, उनको दवा को लिवा कर जा, उनकी हेल्प कर। तू भी ऐसा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हो सके तेरे पास धन हो तो अपने धन से कर। हालेलुया। ऐसे कर, अपने धन से। तू भी कर इसी तरीके से। हालेलुया। तब तो उसकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। बोले क्या आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ? करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग करने के लिए तैयार? हालेलुया। सब कैसे मान? हालेलुया। बोले
हालेलुया। इसलिए करो आदर, सीखो। हालेलुया। क्या वचन कह रहा? उसने कहा कौन ठहरा? उसने कहा वो जो सेवा की वो पड़ोसी ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा जा तू भी ऐसा कर, आपको भी करना। ये है उसके मार्गों पर चलना। ये कहता है वचन कि हम उसके मार्ग पर चल रहे। हालेलुया। तब हम चल रहे उसके मार्ग पर। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। तब हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, नहीं तो ये हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। करें, सहायता करें, मदद करें। हालेलुया। हालेलुया। तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। वचन कहता है जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। अगर हम उसके मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो हम उसके चेले ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर आज से आपको भी ऐसा करना है। भले आपका हिप्पी नहीं, भले आपको गाली दिया, भले आपकी जो बात किया, हमें उसके लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी। क्या करनी है? प्रार्थना ये कैसी पूंजी है? प्रार्थना ही एक ऐसी पूंजी है, ताला चाहे कितना भी जंग खाया हो, हम उस कुंजी से ताले को क्या कर सकते हैं? प्रार्थना ये कैसी पूंजी है? तो हम प्रार्थना जाग करके, आलस के साथ प्रार्थना न करें, उत्साह के साथ प्रार्थना करें। जब भी हम संगति में बैठे, हमारे अंदर उत्साह होनी चाहिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। और अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं, यदि हम सो रहे, तो अगर आप सो रहे हो तब तक प्रतिफल खो रहे हो। इसलिए जागो, इसलिए क्या करो? जागो। बोलो यीशु मसीह। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दुख मुसीबत आने पर हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। अगर हम सच की राह पर चल रहे हैं तो कठिनाइयां आने पर हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सच का साथ, क्योंकि जीत एक दिन किसकी होती है? सत्य की जीत हो। यदि आप चाहते हो सत्य की जीत हो, तो आपको उसी मार्ग को पकड़े रहना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने कहा तुम अगर मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप से स्वीकार करो। अपने आप से क्या करो? अपने आप से भी क्या करना है? आज हम चीजों से नहीं इनकार कर पा रहे, जरूरतों से इनकार नहीं कर पा रहे, अपने आप से इनकार कर। नहीं प्रभु, क्या लिखा? मत्ती 5:30, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। मन के दिन, किसके दिन? मन की। दीनता कई प्रकार की होती है, दिखावे के लिए होती है। दिखावे के लिए हम चर्च में आकर बैठे तो एकदम सीधे साधे, और मानो कुछ मालूम नहीं, मानो कुछ मालूम नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं, एकदम बड़े भोले से। और चर्च से बाहर जाने के बाद स्वभाव चेंज, स्वभाव कैसा हो गया? ये दिखाव की दीनता। यहाँ पर मन में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मन के दिन, जब मन के दिन हो गए तब आपके लिए स्वर्ग का राज्य होगा। अंदर होनी चाहिए, मतलब जो यहाँ वही बाहर। यहाँ तो आकर हम बैठ गए ऐसे मानो हम कुछ चाहते नहीं, बहुत अच्छे परमेश्वर के भक्त हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद हमारा स्वभाव चाहिए।
हालेलुया, लैंग्वेज चेंज, बोली भाषा चेंज, सब कुछ चेंज। हालेलुया, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। तो आपको नम्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नम्र। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे के तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, जब आप दयावंत बनोगे तो आप पर भी दया की जाएगी। हालेलुया, जब आप दया करोगे ही नहीं तो आप पर दया कौन करेगा? हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया, आप तो फूट डाल देते। हालेलुया, उसके पुत्र कहाँ कहलाओगे? जब पुत्र नहीं तो वारिस नहीं, जब वारिस नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। हालेलुया, जो वारिस है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, मतलब जो पिता के पास है पुत्र के पास है। हालेलुया, हालेलुया, तो पिता के पास शांति है, पिता के पास ज्ञान है, पिता के पास सामर्थ्य है, पिता के पास धन है। हालेलुया, उसके पास सारी चीजें हैं। तो आपके पास भी सारी चीजें रहेंगी। शांति आपके पास रहेगी, ज्ञान आपके पास रहेगा, समझ आपके पास रहेगी, सामर्थ्य आपके पास रहेगा, धन आपके पास रहेगा। हालेलुया, जीवन आपके पास। उसके पास बीमारी नहीं है, उसके पास समस्या नहीं है, तो आपके पास बीमारी नहीं रहेगी, समस्या नहीं रहेगी। हालेलुया, वो निरोगी, उसके पास रोग नहीं, तो आप भी निरोगी रहोगे। हालेलुया, जब संतान होगे तब। हालेलुया, वारिस बनोगे तब। हालेलुया, इसलिए क्या बनना है? वारिस बनना। हालेलुया, क्या बनना है? वारिस बनना। एकाका भूमि वैद्या कहीं आप क्या लागू। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य नहीं गया। जो सताए जाते हैं धार्मिकता के कारण, मतलब अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे काम करे, फिर भी सताए जाए, फिर लोग भला बुरा करें। हालेलुया, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। मतलब इस कारण, जब आप यीशु को जाने, यीशु के कारण आपकी निंदा करें। आप चोर हो तो आपको मारे, इसी कारण नहीं। हालेलुया, आप अच्छे व्यक्ति हो फिर भी लोग आपको बुरा कह रहे तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चोरी कर रहे हो तो आपको चोर कह रहे तो इसमें नहीं कोई। हालेलुया, आप वो तो कह रहे हैं। हालेलुया, लेकिन जब आप अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, फिर भी आपके लोग निंदा करें। हालेलुया, आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करे फिर भी लोग आपको सताए। हालेलुया, अगर झूठ बोल बोलकर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करी। हालेलुया, मतलब झूठा आरोप तुम पर लगाए। कैसा आरोप लगाए? झूठा। हालेलुया, तब आनंदित और मगन होना। क्या होना? तब क्या होना? जब लोग तुम पर झूठा आरोप लगाए। हालेलुया, तुम क्या हो जाना? आनंदित और मगन। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भोजदेवताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। हालेलुया, तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तुम्हारे लिए कैसा प्रतिफल है? बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, लेकिन जब आप सह लोगे तब शांति भाव से। हालेलुया, जब आप निंदा नहीं करोगे तब। हालेलुया, तब आपके लिए बड़ा प्रतिफल। ताली बजा करके परमेश्वर ऐसे तुरंत मिल जाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े। हालेलुया, हालेलुया। गीत गा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी दया
जो आज के दिन में पहले संभाला आपका अनुग्रह आदर सारी महिमा आपको देते हैं योग्य बनाए खाने पाए सो हम आपको भारत देश को जो विज्ञानी को यहाँ पर सत्य समाज अधिवेशन जैसे आप वैसे आप लोग